डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया पाकिस्तान चाइना एक कंपैरेटिव स्टडी है बेटे कि आप इस चैप्टर में इंडिया पाकिस्तान और चाइना के बारे में कंपेयर करेंगे कि किसकी इकोनॉमी कितनी ग्रोथ पे है, और इन तीनों देशों में ये भी कंपैरिजन करेंगे कि किस तरीके की इकोनॉमी आपकी फॉलो की जा रही है। इनके मैप से आप आइडिया लगा सकते हैं कि चाइना जो है उसका एरिया ज़्यादा है, सेकंड नंबर पे आपका इंडिया है और थर्ड नंबर पे पाकिस्तान है आपका एरिया वाइज। फर्स्ट कंपैरिजन तो यही हो गया है कि एरिया वाइज जो सबसे ज़्यादा लार्ज है आपका वो चाइना है, फिर आपका इंडिया है और लास्ट आपका पाकिस्तान रहेगा। और इन तीनों में जो स्ट्रेटजी अपनाई गई है ग्रोथ से रिलेटेड, वो तीनों में ही मिक्स इकोनॉमी है। फर्स्ट तो यही है, ठीक है। दूसरा, तीनों में ही क्या है कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों पे ही फोकस किया गया है कि आपका 1947 में, जैसे आपने इंडिया में पढ़ा है 1947 से पहले इंडस्ट्री के बारे में आपने पढ़ा है कि इंडस्ट्री यहाँ जो थी वो 1947 के बाद की जो सिचुएशन थी पब्लिक सेक्टर में ज़्यादा रोल था। उसके बाद 91 की जो पॉलिसी आई है उसमें हमने क्या कर दिया, एलपीजी को इन्वॉल्व करने के बाद ग्लोबलाइजेशन कर दिया और प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। उसके बाद जो पब्लिक सेक्टर है उसकी ग्रोथ यहाँ ज़्यादा थी, वहाँ भी ज़्यादा है। और जो आपका सेकेंडरी लेवल है, सेकेंडरी लेवल मीन्स इंडस्ट्रियल जो लेवल है, उसको प्राइवेटाइजेशन ने आगे बढ़ाया, ठीक है। 91 की जो पॉलिसी थी उसके अकॉर्डिंग जो है आपका प्राइवेटाइजेशन आया था, तो उसमें आपका पब्लिक सेक्टर की बजाय आपका प्राइवेट सेक्टर का रोल जो है वो इंक्रीज़ हो गया था। उसके बाद कि आपका जो पब्लिक सेक्टर है उसका की रोल जो है, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र जो है उसकी मुख्य भूमिका क्यों दी गई थी, आपको भी पता है कि 1947 के बाद की जो सिचुएशन हमारी थी उसमें हमारी अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई थी, ठीक है। तो देश का जो विभाजन है उस टाइम पे आपको ये पता है कि उसी टाइम विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान का। तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन की जो सिचुएशन थी आपको पता है कि दोनों देशों की ही सिचुएशन लगभग एक जैसी थी, और पाकिस्तान का तो और भी बदतर हालात थे क्योंकि उनकी तो अपनी पहले वो भी नहीं थी कि अर्थव्यवस्था है या नहीं है, तो बाद में विभाजन के बाद ही हुआ ये सारा। उसके बाद दूसरा ये था कि सार्वजनिक क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा विश्वास किया जाता था पब्लिक सेक्टर पे, क्योंकि पब्लिक सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट के अंडर आता था, इस पर ज़्यादा फेथ किया जाता था, इसलिए पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई थी। उसके बाद चीन में जो है, चीन का जो मॉडल है वो ज़्यादा कठोर था, कंपैरिजन किसके, इंडिया और पाकिस्तान के। इन्होंने 1949 में पीपल्स रिपब्लिकेशन ऑफ चाइना के रूप में स्थापित किया है इसने, और इसका यहीं से जो डेवलपमेंट है स्टार्ट थी यहाँ से इनकी। इन्होंने क्या किया है कि अपना जो सेक्टर है वो उत्पादन विधियों में सबसे ज़्यादा लगाया है, जबकि भारत और पाकिस्तान में क्या था, एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा था, जबकि चाइना में क्या किया गया है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में लगाया गया है। उसके बाद आपका चीन जो है वो स्टेटिज्म फॉलो करता है, राज्यवाद फॉलो करता है। इसके जो साधन हैं सारे स्वामित्व जो है वो राज्य के पास होते हैं, और क्या उत्पादन कैसे उत्पादन इस तरीके का जो डिसीजन है वो स्टेट ही लेता है आपका, ठीक है। दूसरी तरफ से भारत और पाकिस्तान के जो हालात हैं वो कॉमन फैक्टर हैं दोनों के अंदर। फिर इन्होंने क्या किया कि जो स्ट्रेटेजी अपनाई है उसके बाद की जो वो जर्नल एलिमेंट है आपके कॉमन फैक्टर हैं वो सब के लगभग एक जैसे हैं, तीनों में ही वही मिक्स इकोनॉमी है, तीनों में ही कंपटीशन डोमेस्टिक था उस टाइम पे, और आपका क्लोज्ड इकोनॉमी थी, ठीक है। उसके बाद 91 के बाद आपकी जो इकोनॉमी है वो ओपन हुई है, ठीक है। कंपैरिजन करना है तो इस तरीके से ये पॉइंट याद रखने हैं कि तीनों में क्या सेम है और क्या डिफ़र कर रहा है। उसके बाद आपका आता है इसमें कि जीडीपी के हालात बताते हैं कि भारत, पाकिस्तान और जो चीन है तीनों में ही जीडीपी में एकदम से इंक्रीज़ हुआ है, और डेवलपमेंट में भी स्ट्रक्चर जो है लगभग सेम है तीनों का। और पॉपुलेशन की बात करें या आपका ह्यूमन इंडेक्स की बात करें तो पॉपुलेशन आपको पता है कि इंडिया और चाइना की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, कंपैरिजन किसके, पाकिस्तान के।
ठीक है। तो अब जीडीपी किसका ज़्यादा है ये देखना है। अब फर्स्ट पॉइंट उसने दिया कि जीडीपी के आधार पर, और 3-4 तरीके से इन्होंने यहाँ कंपैरिजन किया है, अकॉर्डिंग टू जीडीपी, अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन और वुमेन इंडेक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है। फर्स्ट उसने दिया है कि जीडीपी के आधार पर कैसे है। जीडीपी के आधार पर अलग अलग दिया हुआ है कि चीन जो है 2019 में उसका जीडीपी जो था वो 14.2 ट्रिलियन था आपका। अमेरिका डॉलर के बराबर था। चीन ने दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हासिल की है, कि दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन की है। 1979 और 17 के बीच की जो बात है उसमें एवरेज औसतन दे रखा है कि 9% उसका आकलन किया गया था। ये चीन का है बेटे सारा, कि चीन का क्या क्या आपकी स्टेज रही है। इसी तरीके से 18 में ये जो जीडीपी है आपका 6.6 आया है। अब ये जो पिक है इसमें ग्रेट लीप फॉरवर्ड दे रखा है। ये आपका 1958 में आया था। इससे रिलेटेड 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है। ये चीन से स्टार्ट हुआ था ये अभियान। इसमें होता क्या था, 1958 में चीन ने जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसकी डेवलपमेंट की तरफ कदम बढ़ाया था, जिसमें सबसे पहला जो फोकस किया गया था वो ग्रेट लीप फॉरवर्ड के द्वारा किया गया था कि घर घर में उद्योग लगाए जाएं। ठीक है। इसका मेन फोकस क्या था, औद्योगिकीकरण करना था, इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ जाना था। घर घर में जो है उद्योग लगा के स्थापित किए जाएं, इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ हर घर में उद्योग हो। इस तरीके से मोटिवेट किया गया था लोगों को 1958 में चीन में, ताकि उत्पादन को बढ़ाया जा सके। ये है ग्रेट लीप फॉरवर्ड। आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये आता है और साल पूछ लिया जाता है या इसका मीनिंग पूछ लिया जाता है। ठीक है। उसके बाद आपका जो है केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था इसमें रखी गई चाइना में। पहले मिक्स इकोनॉमी थी, फिर इसका जो फोकस किया गया वो केंद्रीय हो गया, सेंट्रलाइजेशन हो गया। कि सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, जितने भी डिसीजन होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा होते हैं, एक जगह फोकस होता है। उसके बाद एफडीआई विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पे फोकस किया गया। ग्रेट लीप फॉरवर्ड आया। ठीक है, ताकि उत्पादन को बढ़ाया जा सके। एफडीआई जो है उसको इंक्रीज़ करने के लिए इन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए। इसका मेन काम क्या था कि आपके जो इन्वेस्टर हैं वो मोटिवेट हो जाएं। ठीक है, जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो मोटिवेट हों और बिना किसी हेजिटेशन के वो आपके देश में आके पैसा इन्वेस्ट कर दें। उसके बाद इन्होंने आपकी जो घरेलू इन्वेस्टमेंट थी, जो आपका डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट थी, उसकी जगह फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करना चाहा। ठीक है। उसके बाद इन्होंने दिया कि आपका जो 2014, 15, 16, 17 और 17, 18 इसमें चीन में वृद्धि कम दी गई है। किस कारण से? एक तो यूरोपीय जो अर्थव्यवस्था है वहाँ इनकी डिमांड कम हो गई। ठीक है, क्योंकि यूरोप के जो देश हैं उन साइड में इनके उत्पादों की जो डिमांड है वो कम कर दी गई और चीन की जो घरेलू मांग है वो भी कम हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ है, और इन्होंने दिया कि समय के साथ जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया वैसे वैसे करप्शन और जो इकोनॉमिकल करप्शन है वो बढ़ गया है यहाँ। ठीक है, भ्रष्टाचार जो है वो बढ़ गया था और चीनी लोग उच्च मजदूरी की नौकरी ढूंढने का जो प्रयास कर रहे थे। अब पहले क्या होता था, घर घर में उद्योग लगा दिए गए, जिसकी वजह से थोड़े से लाभ के आधार पर भी क्या होता था कि लोग उत्पादन करना शुरू कर गए थे। उसके बाद अब लोगों को ये पता चल गया है कि भाई ज़्यादा इनकम भी आपको मिल सकती है अगर आप ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं। तो इसलिए लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया, माइग्रेशन करना शुरू कर दिया कि एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह जाना शुरू हो गए, क्योंकि उनको पता है कि आपका जो है सैलरी जो है वो बढ़ सकती है। ठीक है। उसके बाद आपका है भारत, यानी कि जीडीपी इंडिया में डेवलपमेंट कैसी है। 2019 में कंपैरिजन किया है, 2.97 है, जो कि आपका चाइना में 14.2 था। चाइना में 14.2 और यहाँ आपका 2.97। कंपैरिजन कर सकते हैं आप कि चाइना कहाँ है और इंडिया कहाँ है। उसके बाद आपका निजीकरण की तरफ चले गए थे आप 91 में। ठीक है,
इससे पहले के जितने भी चैप्टर पढ़े हैं उनको यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी आप पढ़ चुके हैं, क्योंकि बुक का नाम इंडियन इकोनॉमी है, तो इंडियन जो हालात हैं आप उसको अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं कि 1947 से पहले हालात क्या थे, 47 के बाद क्या थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या था, एग्रीकल्चर सेक्टर क्या था, और 91 के बाद जब न्यू इकोनॉमी पॉलिसी आई तो उसके बाद के हालात क्या है। तो इंडियन को आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है आपकी पाकिस्तान की। पाकिस्तान में आपका 2019 में 274.05 बिलियन दे रखा है ये, ठीक है, ये भी कम था भारत से। उसके बाद 1980 में आपका जो जीडीपी दे रखा है वो बढ़ना स्टार्ट कर दिया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ की है। उसके बाद इन्होंने दिया है कि पाकिस्तान, जैसा कि आप भी जानते हैं कि आतंकवाद के उसमें आ गया था, जैसे इसने दिया हुआ है कि आतंकी युद्धों में इन्वॉल्व होने के बाद इसका जो जीडीपी ग्रोथ है वो कम हो गया है, ठीक है। उसके बाद इनका 2008 से 16 तक की कंडीशन दी हुई है, 3.75 थी जो 3.33 रह गई है। जीडीपी आपकी जो अर्थव्यवस्था है धीरे धीरे कम हो गई है, लो इनकम लो ग्रोथ ट्रैप का शिकार यहाँ हो गया है पाकिस्तान। और अब इसका कंक्लूजन निकालना है कि सबसे ज़्यादा किसका है और सबसे कम किसका है। तो जीडीपी आपने पढ़ा है चीन का सबसे ज़्यादा है, सेकंड नंबर पे भारत का है आपका, उसके बाद पाकिस्तान पीछे है ही। उसके बाद आपको पता है कि भारत का प्रदर्शन पाकिस्तान से बेहतर है, कंपैरिजन कर दिया है कि अगर इंडिया और चाइना का कंपैरिजन करें तो इंडिया पीछे है, और भारत और पाकिस्तान का करेंगे तो आपका जो पाकिस्तान पीछे है, ठीक है। तो इस तरीके से आप फर्स्ट जो कंपैरिजन है वो आपका यहाँ कंप्लीट हो गया है।